स्वागत है आप सभी का। बॉलीवुड की अदाकारा और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सना खान ने मुफ्ती अनस नाम के एक व्यक्ति से शादी की जो गुजरात के रहने वाले हैं और कारोबारी व्यक्ति हैं। बॉलीवुड छोड़ने के बाद जैसे वो इस्लामी दुनिया की तरफ लौटने का फ़ैसला किया, सोशल मीडिया और ट्विटर पे एक बड़ा सा हुजूम और लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। उसके बाद सना खान ने मुफ्ती अनस से शादी की भी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब शादी के बाद से मुफ्ती अनस की जो पर्सनल वेडिंग है, रिसेप्शन है, अब उनका कश्मीर दौरे पर उनका हनीमून ट्रैवल है, उससे रिलेटेड जो फ़ोटोज़ आ रही हैं और एक से एक बढ़कर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिर सना खान किस तरीके से इस्लामी दुनिया में लौटी हैं और किस टाइप का वो इस्लाम कबूल किया है कि अपनी फ़ाहिशी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे, फ़ाहिशी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए थी उन तस्वीरों को भी वो शेयर कर रही हैं। जो पर्सनली उनकी ज़ाती तौर पर बेडरूम की तस्वीरें हैं, जो बेडरूम में मियाँ और बीवी के बीच में रहनी चाहिए थी, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए था। लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी हालांकि ठीक है, लेकिन अब उनकी जो कश्मीर से जो तस्वीरें आई हैं जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ हैं किसी बर्फीली जगह पर, उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और लोगों ने एक से एक बढ़कर प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोग कह रहे हैं कि सना खान हो सकता है कि वो बॉलीवुड छोड़कर अभी जल्द में आए हैं, हो सकता है कि उन पर बॉलीवुड का असर अभी तक हावी है, लेकिन मुफ्ती अनस को क्या हो गया है कि ऐसा लगता है कि सना खान ने बॉलीवुड छोड़ा है के बजाय बल्कि मुफ्ती अनस साहब ने बॉलीवुड ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि एक से एक ग्लैमरस तस्वीर मुफ्ती अनस की सामने आ रही है। इस सिलसिले में एक तनकीद करने वाले व्यक्ति ने डायरेक्ट मुफ्ती अनस को कॉल करके पूछ लिया, आखिर मुफ्ती साहब आपकी ऐसी ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, इसके पीछे क्या राज है? जिस पर मुफ्ती अनस ने एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत जवाब दिया है। मैं चाहता हूँ कि तमाम हमारे श्रोता इस ऑडियो को सुने, उसके बाद ही मुफ्ती अनस और सना खान की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करें। वालेकुम अस्सलाम। मौना खैरियत से हैं? जी आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अना सर्च कर रहा हूँ गुजरात से। अच्छा खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है मौना, घर में सब खैर आफियत? जी आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मौना आमीन आपका मज़मून पढ़ा, बड़ी खुशी हुई, जज़ाकल्लाह करमकुमुल्लाह। बस दो गुजारिशात बहुत दरख्वास्त के दर्जे में अर्ज़ थी मौना जी बिल्कुल। कि ये जो मज़मून आपने लिखा बिल्कुल ठीक है। मैं ये वजाहत मुझे जहाँ करनी थी मैं कर चुका हूँ कि मैं मुफ्ती नहीं। पहली बात तो मेरी फरागत है अंकलेश्वर से। चंद दिनों के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं महरिया को लेकर, तो वो आ जाएगा नेशनल मीडिया के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात है कि माना आपने ये मजमून लिखा सही, लेकिन कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना माना, ये सारी चीजें चल रही जी कि एक बंदी आई है, तो आप हजरात, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या आप हजरात मुझे बताएं कि मैं उन्हें किस तरह चलाऊं। 10 ही दिन के अंदर आप ये चाह रहे हैं कि वो सारा कुछ छोड़ दे, अपना सोशल मीडिया या सारी बातें नहीं छोड़? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। जी असल में मसला ये है कि एक होता है फोटो डालना, जी एक होता है बाढ़ का आना। जी। वो किसका आना मौना, किसका आना? मैं आवाज कटी, समझ नहीं पाया। फोटो की बाढ़, जी समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी मैं जी बिल्कुल लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा जी हूँ ताकि जी समझने में आसानी हो। जी मौना। तो मैंने जो देखा सना खान साहिबा को, जब वो उनका ताइब होने का वो आया था प्रेस रिलीज, तभी मैंने एक मजमून खुशखबरी के तौर पर लिखा था, शायद आपने देखा हो, जी जी, मेरे मैं पेज पर है वो। शुक्रगुजार हूँ आपका, इस पे भी मैं शुक्रगुजार हूँ मौना, आपने हमें तो मुतवज्जे किया है। जी उस वक्त इतने फोटोज नहीं आ रहे थे इनके, उस वक्त तो वीडियोज आ रही थी माशाल्लाह, और जितनी गुंजाइश हो सकती थी उतनी गुंजाइश के साथ वो सब चीजें कर रही थी अपना, बड़ा दिल खुश हो रहा था उस चीज से। जी। लेकिन मौलाना निकाह के फौरन बाद इस तरह के फोटो देखो एकदम से मौना आ एक जाना। चीज है, मौना एक चीज है, अब हमने जी बहुत मुख्तसर सा किया है प्रोग्राम, हमने किसी को मदऊ नहीं किया। इनकी लाइन वालों तो हमने किसी को, इंडस्ट्री से तो किसी को नहीं बुलाया, बल्कि इनसे भी नाराज हुए, मेरे जो ताल्लुकात थे वो भी नाराज हुए हैं। बहरहाल वो हमारा अपना आपसी मामला है कि हमने क्यों नहीं बुलाया, क्यों बुलाया।
तो वो तो आए नहीं। अब जो लोकल लोग भी थे मौलाना, वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे, अपने स्नैपचैट पे डाल रहे, जैसे हम कहीं जा रहे, हाँ चंद वीडियो हमने खुद, उन्होंने अहलिया ने डाली है, तो वो जी तो जी उनका एक इंस्टाग्राम। अब मौलाना एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर चाहिए मेरे साथ निकाह नहीं हुआ होता, जो आम मतन इंडस्ट्री की लड़कियों की शादियां हुई है और इंडस्ट्री जी। वालों की शादियां, वहां तो हमारे हजरात कोई कहने कोई नहीं जाते हैं, वहां तो हमारी नहीं रसाई नहीं। भाई, नहीं, मेरी असल में बात मैं मुकम्मल कर लूँ माना, मेरी कोई वो नहीं है, मैं बस दरखास्त अपनी रख रहा हूँ, मैं अपनी दरखास्त रख जी रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपको गुस्सा अपना नहीं, हक कोई हासिल है। कुछ नहीं। नहीं, लेकिन मेरा भी कोई गुस्सा नहीं, मैं भी बहुत तो नरम अंदाज में बात करता हूँ। जी जी, तो मौलाना एक बात थी कि कोई बंदा या बंदी इस तरीके से आ रहा होता है मौलाना, पहली बात हो कि हमारी रसाई तो वहां तक है नहीं। आपको मैं दो चार नाम देता हूँ कि हमें पता है कि उनकी बहुत अच्छी ज़हनीयत है, आप कुछ उन पे मेहनत करें, अल्लाह करे आपके जरिए वो तौबा ताइब हो जाए। इस तरीके तो मौलाना हम लोग, पहली बात हो कि हम उन तक पहुंच नहीं सकते हैं जब जी तक हमारे बिल्कुल। पास पैसा ना हो, इनकी अपॉइंटमेंट लेना, उनसे पैसा, कोई ना कोई तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, कुछ न कुछ इवेंट करवाना। एक बंदी ने अपनी कुर्बानी दी, चलो मूवीज नहीं कर रही थी वो, लेकिन वो इवेंट वगैरह का तो उसका चार्ज था ना, महीने का 5 लाख, एक इवेंट का 5 लाख, छह जी लाख जी 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 तो जी। वो 15-20 लाख रुपए उसने, चलो वो तो उसने अपनी आखिरत बनाई, उस किसी पर एहसान नहीं किया। लेकिन मौलाना एक चीज है कि एक बंदी आ रही है और 10 ही दिन में ये चाहेंगे। अब मैं तो, मेरे घर में तो मैं आग लगाना नहीं चाहूंगा ना मौलाना, मैं भी तो पुरसुकून जिंदगी चाहूंगा। अब मैं उसको मना करूंगा तो वो उस तबीयत पे अभी तक आई नहीं है, जितनी हो जी जी। सके इतनी आई है। अब उसके ऊपर भी वो चीजें डालना, अब मैं ज्यादा फोर्स करने जाऊंगा तो मेरा तो घर खराब हो जाएगा मौलाना। और ये आपकी जो बात, चीज, एक मिनट रोक रहा हूँ बीच में। जी जी आपकी बात मुकम्मल हुई कि आगे जी बाकी है जी, थोड़ी? नहीं बताया, आप बताया, मैं सुन रहा हूँ। कुछ कुछ आवाज कट होगी तो ये ना समझिएगा मैंने फोन काटी, असल में मैं रास्ते में बंबई की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे पे अभी नंबर आया, मैंने क्या मैं आपको कॉल कर लूँ, इसलिए आप बताएं। मैं कहना चाह रहा, मैंने अभी आपको पॉइंट टू भी नोटेड कराया, सुना ना आपने? मौलाना आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आप उठा के देख ले मौलाना, किसी भी सेलिब्रिटी की शादी होती है मौलाना, कितना हंगामा होता है। अभी नेहा कक्कड़ की शादी हुई है, एक एक इनकी दोस्त थी है, वो एक एक चीजें उसकी आई है, तो सेलिब्रिटी का तो उठाना है, वो कोई आम लड़की तो है नहीं ना मौलाना। वो यूं मौलाना ये सारे मजमून पढ़ के वो रो रही है, वो कह रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अगर चाहिए हो गया तो उसका गुनहगार कौन बनेगा मौलाना? आवाज कटी आपके बीच में, आवाज साफ नहीं जी आई, जी, वो दोबारा बताएं। मैं यही कह रहा था कि वो ये सारे मजमून पढ़ के रो रही है 2 दिन से। अब ये कुछ हो गया तो मौलाना इसका गुनहगार कौन बनेगा, आप या मैं? अच्छा देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अगर तनकीदी तहरीर है मेरी, उसमें कुछ बातें बुरी हुई हैं, नहीं तो मौलाना आप हजरात को बुरी। सोचना चाहिए ना, कि आप हजरात को सोचना चाहिए कि हमारी उन तबके में मेहनत तो हुई नहीं है जिस सतह से होनी चाहिए। अब वो मेहनत, मैं कोई अपनी वो नहीं दर्द कह रहा हूँ मैं, चलो मौलाना हम मियाँ बीवी हमारी अपनी जिंदगी हम गुजार लेंगे, लेकिन ये इस वक्त उम्मत इसको एक हैज़ इस्लाम टारगेट कर रही, पूरी इंडस्ट्री ने हैज़ इस्लाम टारगेट किया है। इंडस्ट्री के जितने बड़े पेज थे बॉलीवुड के, जी उन्होंने एक जी उठाया है। अब वो 2 दिन से रोई जा रही है, उसके यही जुमले है कि अगरचे मैं उसमें ही होती तो मेरा कौन क्या कर सकता था, कोई कुछ नहीं बात करता, इधर आ गई तो ये गलती है मेरी। अब मौलाना कुछ हो गया तो उसका उसका हल क्या होगा मौलाना, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। मैं आप हजरात से बहुत ही ज्यादा मुअत्तबाना दरखास्त करता हूँ मौलाना, नुकसान हो जाता है दीन का बहुत बड़ा इस चीज के अंदर। आप हजरात ने बड़ा काम किया है, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मौलाना इसके अंदर बहुत ज्यादा दीन का नुकसान हो रहा है। मेरी दरखास्त है मौलाना आपसे, बहुत आजिजाना देखें अनस दरखास्त भाई, बात बात सुने आप। है। मौलाना माजरत के साथ, वो असल में रास्ते में नेटवर्क छुट गया था। जी मालूम, वो जी जी इधर से ये दिक्कत हो रही है, मैं भी इसी एरिया में हूँ कि नेटवर्क इधर भी नहीं आ जी रहा है। जी जी, नहीं अब साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो? जी आप, आवाज साफ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस मौलाना गुजारिश ये थी, दरखास्त के दर्जे में अर्ज था कि मौलाना उसके पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर 22-25 लाख बंदा है, इंस्टाग्राम पे 40-50 लाख बंदा है। तो अब मौलाना जी एक चीज है कि वो ये कहते हैं कि यार इस तरफ नहीं आई होती तो अच्छा, ये तो कोई गलती कर ली मैंने, कि इतनी छोटी सोच वाले लोग होते हैं। अब मौलाना किसी को थोड़ा तो वक्त देना चाहिए, और वो बराए रास्त शेखुल इस्लाम के राब्ते में है, बड़े बड़े उलमा के राब्ते में है, उन्होंने तो जी उसको कुछ नहीं किया। और हमारे हजरात जो, मैं मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, देखो मौलाना एक अपनी जिंदगी होती है, हालात इंसान पे आते रहते हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन डर यहाँ ये आ जाता है मौलाना, अगरचे ये इस वक्त पूरी बॉलीवुड जो हैज़ इस्लाम देख रही है उसको, कि भाई एक जी आलिम जी से शादी कर लिया, और एक छोटी सी बात के लिए मौलाना, क्योंकि शैतान तो पूरा जोर लगा रहा है, मुझे आपके आगे बात करना ये बहुत बड़ी मेरी गुस्ताखी होगी, लेकिन मैं अपना एक अर्ज कर रहा हूँ आपके आगे, दरखास्त रख रहा हूँ कि अब मौलाना थोड़ा तो वक्त दे, वक्त के साथ सारी चीजें वो हो जाएगी। एक वक्त के साथ ये आई है कि वो आई है, उसने 1 महीने के बाद एक आलिम से
نکاح کر لیا، ابھی 10 دن نہیں ہوئے اور مانا اس طریقے کی چیزیں اگرچہ یہ باہر چلی جاتی ہے مانا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا کس انداز میں اس کو لے گا. میرا دیکھیے بس اعتراض آپ بالکل، گزارشات کی بالکل میں سمجھ چکا، بالکل آپ کی جو طبیعت پہ جو اثر پڑا آپ کی بات سے مجھے بہت مجھے بہتر، بہت مثبت ہے، بہت مثبت ہے. مجھے کوئی نہیں پڑا، لیکن مانا وہ رو رہی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پڑھ کر، مجھے کالیں آ رہی ہے، آدھی کالیں میں نہیں اٹھا رہا ہوں. اب مانا ایک بات یہ بتائے، اگرچہ پیر ڈگمگا گئے تو کیا ہوگا اس وقت؟ جی آپ بالکل، سب کی گناہگار اللہ ہم کے لوگ یہاں ہوں گے پکڑ نا. ہوگی کہ نہیں؟ آپ بالکل سب کی بالکل پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں مانا. بالکل بالکل بے شک. تو اب مانا تھوڑا تو بس ایک چیز میرا اعتراض صرف اس چیز پہ نہیں نہیں تھا مانا، کہ آپ میں بالکل میں اس وقت مانا میں مجبور ہوں، میں بھی مانا بزرگوں کی جوتیوں کا خادم ہوں، لیکن مانا میں کچھ مجبور ہوں مانا. تھوڑا سا وقت دو آپ حضرات، ایک 10 دن کے اندر یا تو مجھے حسن چلیے بصری پر. ایک منٹ بات سنیے، چلیے بات ختم کرتے ہیں. میں اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کرتا ہوں اور سب تو اپنے تمام الفاظات واپس لیتا ہوں. اللہ آپ سے راضی ٹھیک ہوں، ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مولانا کچھ اچھی ایک تحریر لکھ کر دے. میں آپ حضرات سے بس درخواست، آپ حضرات کی دعاؤں کا بہت چلیے زیادہ انشاءاللہ محتاج ہوں، کل تک کیونکہ انشاءاللہ مولانا ایک نئی کل تک انشاءاللہ ایک نئی موٹیویشنل تحریر آ جائے گی میری طرف سے انشاءاللہ، اور بہت یہ بہت الفاظات سے نوازش ہے، استغفار میں ہو. شکر گزار آپ کا احسان مند رہوں گا مولانا. میں اس جی لیے کہ میں انشاءاللہ. ادھر ادھر کر کے بات کروں، میں نے ایک ہمارے دوست سے کہا کہ مولوی صاحب سے، میں نے کہا یار مولانا کا نمبر کہیں سے لے کے دے، اللہ انہیں جزائے خیر تو انہوں نے دیا، میں نے سیدھی آپ کے آگے درخواست رکھ دی. تو مولانا میرے دل میں شکریہ. ایسی کوئی بات نہیں، میری بات سے کوئی آپ کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں بہت زیادہ نہیں نہیں معذرت مسئلہ خواہ یہ ہوں. کس بات کر اللہ آپ سے خیریت. راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، دعا کی جی درخواست. انشاءاللہ، جی السلام انشاءاللہ علیکم. آپ سے دعا کی درخواست. السلام علیکم.